भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती बोली, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान शिव जी कहते हैं, ठीक है, आप मुझे 3 प्रश्न बताएं। मैं उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर आपके मन को संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। माता पार्वती जी बोलती हैं, हे प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे बनता है? दूसरा, कर्ज में डूबे मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे होते हैं? तीसरा, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? इस पर शिव जी कहते हैं, देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। इस कहानी से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। देखो, एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे अकुला गए। तभी उनके मन में विचार आता है, चलो पृथ्वी पर घूमने चलते हैं। कई वर्ष बीत गए हैं, पृथ्वी पर नहीं गया और विष्णु जी विचार करके अपनी यात्रा में लग गए। तभी विष्णु जी को तैयार होते हुए देख माँ लक्ष्मी जी आ जाती हैं और माँ लक्ष्मी पूछने लग जाती हैं, प्रभु, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? लक्ष्मी, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? तो भगवान विष्णु कुछ सोचने के बाद बोले, तुम मेरे साथ एक ही शर्त पर चल सकती हो। यदि तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। और माँ लक्ष्मी जी बोलती हैं, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। आप मुझे अपने शर्त बताएं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, देखो, पृथ्वी लोक पर 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हैं, लेकिन आप कभी भी उत्तर दिशा में नहीं जा सकती। यदि आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं आपको अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का शर्त स्वीकार कर लिया तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर अपने साथ पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। तो देखते हैं, सूर्य देव निकल रहे थे। चारों ओर हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति और धरती बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस समय माता लक्ष्मी जी धरती की सुंदरता देखकर मनमुग्ध हो जाती हैं और चारों दिशाओं को बहुत ही गौर से देखती हैं। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को पहले ही कहा था, आप पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में जा सकती हैं, परंतु उत्तर दिशा में नहीं जा सकती हैं। लेकिन पृथ्वी लोक पर पहुंचकर भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन माँ लक्ष्मी तोड़ देती हैं और उत्तर दिशा की ओर मंत्रमुग्ध होकर चली जाती हैं। उत्तर दिशा से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, जो कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर रही थी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन तोड़ देती हैं और उत्तर दिशा में पहुंचकर देखती हैं कि एक सुंदर बगीचा है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और उनकी खुशबू लक्ष्मी जी को प्रसन्नित कर रही थी। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, जब माँ लक्ष्मी जी बगीचे में पहुँचती हैं तो उस वक्त बगीचे का फूल उन्हें अच्छा लगने लगता है और लक्ष्मी जी बिना कुछ सोचे समझे उस फूल को तोड़ लेती हैं और लक्ष्मी जी जैसे ही फूल को तोड़ के अपने हाथ में लेकर विष्णु जी के पास आती हैं
तो भगवान विष्णु वह फूल देखते ही अपने आँखों में आंसू भर लेते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं, मैंने आपको पहले ही वचन दिया था कि आप उत्तर दिशा में नहीं जा सकती, लेकिन आपने मेरा वचन तोड़ दिया और उत्तर दिशा में चली गई और आपने बिना उस बगीचे के मालिक से पूछे बिना आपने फूल तोड़ लिया। क्या आपको पता है उस बगीचे के माली ने उस फूल को लगाने में कितनी मेहनत की है, तब जाके उसमें सुंदर सा फूल खिला है। यदि आपको यह सुंदर फूल चाहिए था तो आपने मालिक से क्यों नहीं पूछा? आपको पूछना चाहिए था। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान विष्णु बोलते हैं, फूल तोड़ा है आपने, आपको इसकी अवश्य सज़ा मिलेगी और वह सज़ा यह है कि आपको 3 वर्ष माली के घर पर रहकर नौकरानी बनकर पूरा घर का काम और खेतों का काम करना पड़ेगा। जब आपके 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको बैकुंठ में बुला लूँगा। यदि इन 3 वर्षों में आपकी वजह से माली को परेशानी होती है तो आपकी सज़ा बढ़ जाएगी और यदि आप बिना गलती किए उस माली की मदद की तो 3 वर्ष पूरे होते ही मैं आपको बैकुंठ कुंड में बुला लूँगा। भगवान शिव कहते हैं, इस तरह लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की आज्ञा का पालन करके बात को स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं 3 वर्ष का सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या पता था कि एक फूल को चोरी करके इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। तभी लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का वेश बनाकर माली के घर पर पहुँच जाती हैं। उधर माली बहुत ही गरीब था, उसके एक बेटा और 3 बेटियां थीं। सभी परिवार मिलकर खेतों में काम करते थे, तब जाकर उनको 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। भगवान शिव कहते हैं, जब लक्ष्मी जी उस माली के घर पहुंची तो माली निकलकर आया और बोला, बहन आप कौन हैं और यहाँ कैसे आईं? चारों तरफ जंगल ही जंगल है, आपकी जान को खतरा भी हो सकता था। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ। यदि आप मुझे अपने घर में काम दे दो तो मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बस आप मुझे अपने घर की किसी भी कोने में शरण दे दो। 2 वक्त की रोटी और जैसी भी हो सूखी रूखी वह खिला देना, मैं वही खाकर खुश रहूँगी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह माली बहुत ही गरीब था पर वो बहुत ही दयालु था। वह कहने लगा, बहन मेरे एक बेटा और 3 बेटियां हैं, आप मेरे घर में रह सकते हो। आज से मैं सोचूंगा कि मेरे एक बेटा और 3 बेटियों की जगह 4 बेटियां हो गई हैं। जो मेरे एक बेटे और 3 बेटियां खाएंगी वो आप भी खाइएगा और जब तक आपका मन करेगा आप यहाँ रह सकती हैं। अब मैं आज से यही सोचूंगा, मुझे प्रभु ने 3 बेटियों की जगह 4 बेटियां दी हैं और आप अंदर आ जाओ और यहाँ अपना घर ही समझकर रहो। भगवान शिव जी कहते हैं, जैसे ही माली ने लक्ष्मी जी को शरण दिया तो उस माली के घर में नौकरानी बनकर रहने लगी माँ लक्ष्मी और काम करने लगी। खेतों में माली जाता था तो माँ लक्ष्मी भी काम करने जाया करती थी। माँ लक्ष्मी जब पहली बार खेतों से काम कर कर वापस लौटी तो माली कहने लगा, बेटी आप काम ना किया करो, आप हमारी मेहमान हो, आपने कभी खेतों में काम नहीं किया होगा, इससे आपके शरीर में दर्द होने लग जाएगा। आप आराम करो। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं आप सबके साथ में मेहनत करूँगी और मुझे धीरे धीरे आदत लग जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पहले दिन जब लक्ष्मी जी ने माली के साथ
में खेतों में काम किया तो दूसरे दिन वह माली खेतों से फूल तोड़ने गया तो जहाँ एक डालिया फूल निकलता था वहाँ 15 डलिया फूल निकले। यह सब देखकर माली बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो कहने लगा, मेरे घर में मेरी बेटी के आने से मेरे घर की खुशियाँ बढ़ गई है। आज हमारे फूलों में बहुत ही फूल निकले हैं। और जब वह माली फूलों को तोड़कर बाजार बेचने गया तो देखता है कि फूलों का भाव भी बहुत ही बढ़ गया है। इस पर माली बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर झूमने लगता है और माली को फूलों में से बहुत ही बचत हो जाता है। जहाँ कम बचत हुआ करता था माली का, वहाँ उसको दुगना बचत होने लग जाता है। जब वह माली फूलों से बचत हुई तो वह एक गाय खरीद ली और लक्ष्मी जी की कृपा से माली को बहुत ही तरक्की होने लगी। फिर माली और उसका परिवार जो फटे हुए कपड़े पहनते थे वे अब लोग बहुत अच्छे कपड़े ले आया। उसमें से माँ लक्ष्मी के लिए भी ले आया और कहा, ये लो बेटी, पहन लो। आपके आने से हमारी गरीबी ख़त्म हो गई है और अब हमारे घर की गरीबी ख़त्म हो गई है। अब हमारे फूल में बहुत बचत होने लगी है। बेटी, यह घर छोड़कर कभी मत जाना। अब धीरे धीरे माली ने पक्का घर भी बनवा लिया। वह एक दिन पूरे परिवार के लिए गहने बनाकर लाया और वह लक्ष्मी जी को भी गहने दिए और बोला, जब मेरी 4 बेटियां गहना पहनेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं एक एक रोटी के लिए बहुत तरसता था। जिस दिन से आप इस घर पर आई हो मेरे घर की बरकत हो गई है। अब बेटी, आप ये घर छोड़कर कभी भी मत जाना। अब यहाँ रूखी सूखी रोटी खाने को नहीं मिलेगी। और वो माली कहता है, मेरे घर में मेरी बेटी के रूप में किस्मत आ गई है। अब इस तरह लक्ष्मी जी को माली के घर नौकरानी के रूप में काम करते करते 3 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तब माता लक्ष्मी माली के खेतों में से काम करना बंद करके माली से कहती हैं, मुझे आज्ञा दे दो, मुझे घर जाना है। बेटी, तुम घर जाओ, आराम करना, आराम से खाना खा लेना, मैं भी काम ख़त्म करके घर पर आता हूँ। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, अब माँ लक्ष्मी के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे तो लक्ष्मी देवी के रूप में गहने पहनकर जैसे ही माली के दरवाजे पर आती हैं उधर से माली खेतों से आ रहा होता है और देखता है द्वार पर एक सुंदर औरत खड़ी है और बोलता है, यह तो मेरी ही बेटी है जो गरीब के वेश में आई थी, लेकिन इनका तो रूप ही बदल गया। अब मैं समझ गया यह तो माँ लक्ष्मी है। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ लक्ष्मी से अपने घर का काम करवाया और खेतों का काम करवाया। माली कहता है, माँ लक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपसे अपने घर का काम करवाया है, खेतों में काम करवाया है। तभी माँ लक्ष्मी कहने लगी, माली, तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हारे खेतों में से तुमसे बिना पूछे एक फूल तोड़ लिया था। बस उसी एक फूल की सज़ा मेरे प्रभु ने मुझे दी है और मुझे 3 वर्ष के लिए नौकरानी बनाकर इस फूल के बाग में काम करने के लिए भेज दिया। तभी माली भाग कर गया और जितने भी फूल टूटे थे सभी फूल माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दिए और कहा, माँ, आपको एक फूल के लिए आपको इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। ये सारे फूल आपके ही हैं। आप ये फूल को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से भेंट के रूप में स्वीकार कर लें और मुझे माफ़ कर दें। भगवान शिव कहते हैं, माली की बात सुनकर लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोली, तुम बहुत ही दयालु हो और तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुमने मुझे अपने यहाँ बेटी की तरह रखा है। इस बदले में मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारे घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहेगी। तब तक
बैकुंठ से माँ लक्ष्मी जी को लेने के लिए रथ आ जाता है और लक्ष्मी जी उस रथ में बैठती हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, ध्यान से सुनना। लक्ष्मी जी ने माली से कहा, जो लोग दयालु और सच्चे दिल के होते हैं, मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सबकी मदद करनी चाहिए और गरीबों को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो भी हमें प्रसन्न करने के लिए चोरी किए हुए फूल अर्पित करते हैं, उनसे हमारे प्रभु दुखी होते हैं और वैसे ही और उस व्यक्ति का कभी भी भला नहीं करते और हमेशा ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख उठाना पड़ता है। ऐसे मनुष्य हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। हमारी कृपा उसी मनुष्य के ऊपर होती है, वही मनुष्य कर्ज से मुक्त होता है। वही व्यक्ति हमें प्रसन्न कर सकता है जो गरीबों की मदद करता है, दयालु और साफ दिल का होता है, जिसके घर में प्रेम बना रहता है और जो पूजा में हमारे लिए फूल चढ़ाता है वह चोरी के नहीं होते, किसी भी स्थान से चोरी की गई नहीं होती है। जब वह फूल जिसके भी होते हैं उसको धन देकर वह फूल प्राप्त करके हमें चढ़ाता है, तब मेरे प्रभु बहुत खुशी होती है और मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा कृपा करती हूँ और वह व्यक्ति जीवन भर धनवान रहता है और उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बना रहे, तो आपको फूलों को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और यदि आप फूल लेते हैं तो हमेशा उस फूल की कीमत उस माली को अवश्य देना चाहिए, तभी हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।